Hello students, I am Simi and welcome to my channel Let's Study. Today we will do class 10 second English poem Fire and Ice. This poem is written by a famous American poet Robert Frost. Before starting the poem, first we will do the word meaning of this poem. And first word is tasted desire. Tasted desire means experienced passions and desires in love. प्यार में इच्छाओं और जुनूनों का अनुभव. सेकेंड वर्ड इज होल्ड विद दोज, सपोर्ट दोज पर्सन्स मीन्स उन लोगों को सपोर्ट करना, मीन्स किन्हीं पर्टिकुलर पर्सन्स को सपोर्ट करना. थर्ड वर्ड इज पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय यानी नष्ट. फोर्थ वर्ड इज इनफ मीन्स सफिशिएंट यानी पर्याप्त. फिफ्थ वर्ड इज हेट मीन्स डिसलाइक यानी नापसंद. सिक्स वर्ड इज डिस्ट्रक्शन मीन्स ruin. Seventh word is suffice means enough यानी पर्याप्त. Now students, let's start the poem Fire and Ice. Fire and Ice is an extremely compact little lyrics and the theme of this poem is the age-old question. Fire and Ice poem students एक age-old question means प्राचीन टाइम से चले आ रहे क्वेश्चन पर आधारित है. एंड द क्वेश्चन इज हाउ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड कम टू एन एंड. और क्वेश्चन है कि इस संसार का अंत कैसे होगा. पीपल आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू. और पीपल जो हैं इस टॉपिक पर डिवाइड हो गए हैं, यानी डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस इशू. Some says the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं इस संसार का अंत फायर से होगा, यानी पूरी दुनिया में आग लग जाएगी और ये दुनिया खत्म हो जाएगी. Some say in ice. कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया बर्फ से खत्म हो जाएगी, यानी पूरी दुनिया में बर्फ फैल जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी. Poet also agree with those people. Poet इन लोगों से एग्री करते हैं and think those fire and ice both are the powerful element which can destroy this world. पोइट इन लोगों से एग्री करते हैं जिन्होंने कहा है कि ये दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी, और पोइट उन लोगों से भी एग्री करते हैं जिन्होंने कहा है कि दुनिया आइस से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही नेचुरल एलिमेंट्स हैं और पावरफुल एलिमेंट है. इन दोनों में इतनी ताकत है कि पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती हैं. फायर जो एक जगह लग जाती है तो वो फैलती ही चली जाती है और पूरी दुनिया को जलाने की उसमें ताकत होती है. सेम आइस में भी, आइस भी अगर दुनिया में फैल जाएगी तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी. पोइट इस बात से एग्री करते हैं कि फायर एंड आइस बोथ आर कैपेबल टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड. Here poet links these elements with human emotion and behavior. यहाँ पोइट फायर एंड आइस दोनों एलिमेंट्स को ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर से लिंक करते हैं. He strongly believes that some human behavior and emotions are too dangerous as well as the fire and ice. और यहाँ पे पोइट स्ट्रोंगली बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के भी कुछ इमोशन ऐसे हैं जो उतने ही खतरनाक हैं जितने कि फायर एंड आइस खतरनाक हैं. पोइट सेज फायर इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन पैशन एंड अनकंट्रोल्ड डिजायर. पोइट कहते हैं फायर ह्यूमन पैशन और अनकंट्रोल्ड डिजायर, ह्यूमन बीइंग की अनकंट्रोल्ड डिजायर्स का एक सिंबल है, एक प्रतीक है. यानी पोइट फायर को ह्यूमन पैशन और अनकंट्रोल्ड डिजायर से लिंक कर देखते हैं. जिस तरह से आग जो होती है, फायर होती है, वो एक बार लग जाने के बाद बढ़ती ही चली जाती है और डिस्ट्रक्शन कर देती है, बहुत सब कुछ नष्ट कर देती है. उसी तरीके से पोइट कहना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की भी जो डिज़ायर्स हैं, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स हैं, वो भी एक बार बढ़ जाती हैं तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं और एक के बाद एक आगे बढ़ती ही चली जाती हैं. एक हमारी डिज़ायर सेटिस्फाई होती है तो हमें दूसरी डिज़ायर मिल जाती है, हमारी दूसरी इच्छा बढ़ जाती है और हम उसके पीछे लग जाते हैं. हमारे अंदर जुनून, पैशन हो जाता है, पैशनेट हो जाते हैं कि हमें वो डिजायर फुलफिल करनी ही है. If we look in our past, there were so many kings who fight many wars to fulfill their desire of expanding their kingdom. अगर हम अपने पास्ट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पास्ट में बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी उनकी डिज़ायर क्या थी,
के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उनकी डिज़ायर क्या थी? उनकी डिज़ायर थी अपने किंगडम को एक्सपेंड करना। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी और उनकी जो दीज अनकंट्रोल्ड डिज़ायर देयर अनकंट्रोल्ड डिज़ायर कॉज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, और जो राजाओं की जो अनकंट्रोल्ड डिज़ायर थी वो डेथ और डिस्ट्रक्शन का कारण बनी। Here poet say, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ poet कहते हैं कि मैंने भी desires को टेस्ट किया है, यानी डिज़ायर को टेस्ट किया है, यानी मैंने भी इच्छाओं का अनुभव किया है और मैं जानता हूँ कि उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनके नतीजे क्या निकलते हैं, उससे मैं पूरी तरीके से फेमिलियर हूँ। मैं उन सारे नतीजों को जानता हूँ कि एक डिज़ायर कहाँ तक डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। इसलिए पोइट कहते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं इसलिए उन लोगों को अपने अनुभव के आधार पर मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ जो कहते हैं कि इस संसार का अंत फायर से होगा। यहाँ पे पोइट फायर को किससे लिंक कर रहे हैं? अनकंट्रोल्ड पैशन एंड डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो इंसान की इच्छाएं हैं, इच्छाओं की वजह से वो किसी भी इंसान अपनी अनकंट्रोल डिज़ायर की वजह से जो इंसान है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और लोगों के इमोशन से खेल सकते हैं। ठीक है, तो पोइट अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कहते हैं कि मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ जिन्होंने कहा है कि ये दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। इन सेकेंड स्टेंजा poet says, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ पे poet कहते हैं but if it had to perish twice, कि अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, I think I know enough of hate. यहाँ पे poet कहते हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होना हो तो वो समझते हैं कि इस संसार के लिए हेट काफ़ी है। यहाँ पे पोइट आइस को लिंक करके देखते हैं हेट से। ह्यूमन बीइंग का एक और इमोशन के बारे में बताते हैं कि जो हेट है, लोगों के अंदर जो हेटेड की फीलिंग है, दूसरों से नफरत करने की फीलिंग है, घृणा करने की फीलिंग है, वो दे कैन बी ऑल्सो कॉज मे बी अ कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो भी एक डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो तो वो सोचते हैं कि इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए हेट ही काफ़ी है। सो टू से दैट ऑफ फॉर डिस्ट्रक्शन आई इज ऑल्सो ग्रेट। पोइट कहते हैं कि जो इंसान हैं, जो मनुष्य पीपल्स हैं, उनकी जो इमोशंस हैं वो इतने आइस कोल्डेड, यानी कोल्ड थॉट्स एंड रीजनिंग जो है, कोल्ड रीजनिंग है लोगों की। कोल्ड रीजनिंग का मतलब है कि लोग संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदन में इमोशन लेस हो गए हैं, वो दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, यानी सेल्फ ओरिएंटेड हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने में उनको बिल्कुल भी हिचक नहीं होती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि नफरत ने हमारे दिमाग को इतना ठंडा कर दिया है कि ये जो ठंडे विचार हैं और हमारी जो रीजनिंग पावर है उसने हमें क्रूल बना दिया है, हमें इतना क्रूल बना दिया है। और पोइट कहते हैं कि जो आइस है, यानी जो हेटेड की फीलिंग है, इस संसार को डिस्ट्रक्ट करने का एक ग्रेट रीज़न बन सकती है, इस संसार को ख़त्म करने का एक महान कारण बन सकती है। एंड वो सफाइस, और इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए आइस ही पर्याप्त है। यानी मनुष्य में जो एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या, हेटेड की फीलिंग इतनी फैल गई है कि लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, दूसरे का भला कभी सोच भी नहीं सकती हैं। ये जो इमोशन है, जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस जो लोगों के अंदर आजकल बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ये रीज़न इतना खतरनाक है कि जिसकी वजह से ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग के इमोशंस, फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने बताया है कि जो फर्स्ट इमोशन बताया है अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स की वजह से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं और उनको पूरा करने के लिए
किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो भी दुनिया को नष्ट करने का, इस वर्ल्ड को एंड करने का काम कर सकती है। और सेकंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग की कोल्ड रीजनिंग है, उनकी कोल्ड थॉट्स हैं, उनकी जो ठंडी सोच हो गई है, जो संवेदनहीन हो गए हैं, मीन्स इमोशनलेस हो गई है जो पीपल, ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है इस दुनिया के ख़त्म होने का। लोग ही सेल्फ ओरिएंटेड होकर दूसरों के बारे में ना सोचकर इस दुनिया को ख़त्म करने का कारण बन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में पोएट ने फायर एंड आइस को ह्यूमन बीइंग के इमोशन से कंपेयर किया है और ये प्रूव किया है कि ह्यूमन बीइंग के इमोशन भी उतने ही डिस्ट्रक्टिव हैं एज वेल एज फायर एंड आइस। सो यहाँ पे आपकी पोएम फिनिश होती है। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my channel also. Don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching my video.